हेलो डियर स्टूडेंट, हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अर्धसूत्री विभाजन की पूरी प्रक्रिया हमने देखी। और अगर इसकी प्रक्रिया को एक बार और मेमोराइज करें तो लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलती है और इनमें एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस या समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के मध्य क्या अंतर है, ये जनरली क्वेश्चन ये एग्जाम्स में भी आता है। तो सबसे पहले है अक्रेंस, कहाँ पर होता है, मियोसिस कहाँ पर होता है और माइटोसिस कहाँ पे होगा। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन इन ऑल द बॉडी ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के सहित जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनने का जो प्रोसेस है उसमें माइटोसिस होता है। तो जबकि मियोसिस का होगा अर्धसूत्री विभाजन केवल जर्म सेल्स में होता है और रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही ये होता है। ये एक सबसे मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। दूसरा क्या है, डेफिनेशन में अगर मैं कही तो इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें कहीं पर भी कम नहीं होते, एग्जैक्ट कॉपी जैसे डिवीजन होने के बाद में उसी डॉटर सेल्स में चली जाती है। जबकि अगर मियोसिस में बात करें तो जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो आधी रह जाती है। डिस्कवरी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले माइटोसिस को फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया और मियोसिस को ऑस्कर हर्टविग ने डिस्क्राइब किया। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो जनरली जो माइटोसिस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के द्वारा नहीं होता है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तब इसमें मियोसिस होना जरूरी है। जेनेटिकली जो कोशिकाएं बनती है माइटोसिस के बाद में, कोशिकाएं जो डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल्स दोनों एक जैसी होती है, जबकि मियोसिस में डॉटर सेल्स और पेरेंटल सेल्स दोनों डिफरेंट हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस में कोई किसी तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता है। कहीं कहीं रिपोर्ट है ऐसी कि माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी होता है, लेकिन वो बहुत ही माइनर होता है। लेकिन अगर मियोसिस की अगर हम बात करें तो वहां पर ये एक रेगुलर प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोसोम्स का एक पार्ट एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस में जो नंबर ऑफ डिवीजन 1 होते हैं, जबकि मियोसिस या समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ डिवीजन 2 होते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, माइटोसिस में किसी तरह की कोई पेयरिंग नहीं होती है, जबकि मियोसिस में पेयरिंग होती है। मदर सेल्स कौन सी होती है जिसमें माइटोसिस कैन बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, कैसी भी हो सकती है। हैप्लॉइड है तो कोशिका से हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगी, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगी, टेट्राप्लॉइड है तो टेट्राप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड सेल्स बनेगी। मदर सेल्स जनरली जो मियोसिस होता है उसमें कैसी होती है, डिप्लॉइड इन नेचर होती है। इसके बाद में नंबर ऑफ जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, प्रत्येक जो डिवीजन होने के बाद में 2 हमें जैसी पेरेंट सेल्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 डिप्लॉइड सेल्स, मतलब पेरेंट्स के अगर डिप्लॉइड सेल्स है तो उसे हमें 2 डिप्लॉइड सेल्स मिलेगी। और यहाँ पर 4 हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलती है। मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलेगी। क्रोमोसोम्स नंबर की अगर इसकी डिस्कस करें तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो इसमें समसूत्री विभाजन में माइटोसिस में एग्जैक्ट कॉपी रहती है, सेम रहते हैं, जबकि मियोसिस में पेरेंट्स की बजाय जो डॉटर सेल्स बनती है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। काइजमेटा का फॉर्मेशन है, चूंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है माइटोसिस में, तो वहां काइजमेटा का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जबकि मियोसिस में हमें काइजमेटा देखने को मिलती है। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीटली इन टीलोफेज फर्स्ट, डू नॉट डिसअपियर कंप्लीटली इन टीलोफेज फर्स्ट।
इसलिए डिसअपियर नहीं होते हैं क्योंकि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में दूसरा डिवीजन होने वाला होता है। न्यूक्लियोलाई अगर केंद्रिका की बात करें तो ये टेलोफेज अवस्था में रीअपियर हो जाती है, वापस अब बन जाती है, जबकि टेलोफेज फर्स्ट की अवस्था में ये न्यूक्लियोलाई जो होती है या केंद्रिका है वो वापस हमें दिखाई नहीं देती है। साइटोकाइनेसिस अकर्स इन टेलोफेज फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस या जो कोशिका विभाजन है यहाँ पर एक बार हो रहा है, यहाँ पर 2 बार होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, द सेंट्रोमियर स्प्लिट ड्यूरिंग द एनाफेज अवस्था के दौरान जो सेंट्रोमियर हैं वो स्प्लिट होते हैं, जबकि सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट बट ड्यूरिंग द एनाफेज सेकंड। ये भी हमने देखा था डायग्राम में, जब एनाफेज सेकंड हम देख रहे थे तो वहां पर हमें जो सेंट्रोमियर है वहां से क्रोमोसोम स्प्लिट होते हुए नजर आ रहे हैं। मियोसिस की जो प्रोफेज अवस्था, माइटोसिस की जो प्रोफेज अवस्था होती है, समसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, जबकि जो प्रोफेज अवस्था होती है मियोसिस की वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसको हमने 5 सब स्टेजेस में उसको डिवाइड करते हैं, लेप्टोप्टीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्रोटीन और डाइकाइनेसिस में हम इसको डिवाइड करते हैं। सिनेप्सिस की मतलब, सिनेप्सिस का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से पेयरिंग होना। तो माइटोसिस में किसी तरह की कोई पेयरिंग नहीं होती है, समसूत्री विभाजन में कोई नो सिनेप्सिस, जबकि मियोसिस में या अर्धसूत्री विभाजन में हमने देखा था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य सिनेप्सिस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स, तो 2 क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू नॉट एक्सचेंज सेगमेंट ड्यूरिंग द प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में किसी तरह के क्रोमोसोम्स के मध्य क्रोमेटिड एक्सचेंज नहीं होते, जबकि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमेटिड ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है और जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो अदर देन रिप्रोडक्शन, और जितने भी कार्य हैं कोशिका के वो माइटोसिस के द्वारा ही होते हैं। सेलुलर रिप्रोडक्शन, जनरल ग्रोथ या रिपेयर ऑफ बॉडी कुछ भी है तो उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है और क्रोमोसोम्स नंबर को आधा करना है तो वहां पर मियोसिस उसमें काम में आता है। तो ये मियोसिस और माइटोसिस के मध्य मेजर डिफरेंसेस हैं। थैंक यू, आपने सुनने के लिए धन्यवाद। और आपने इस वीडियो के दौरान, इन 3 वीडियो के दौरान आपको पता चल गया होगा कि मियोसिस क्या होता है, देन उसके बाद में मियोसिस और माइटोसिस के मध्य क्या क्या डिफरेंस है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है, मेजर क्वेश्चन आता है, वो यही होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। या एक जनरली क्वेश्चंस जो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के बारे में भी आ जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, जैसे सिनेप्सिस कौन सी अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्या है, ये जनरली ये क्वेश्चन आ जाते हैं।